नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक प्रश्न पर बात करेंगे कि प्रभु श्री राम इतने ऊर्जावान क्यों हैं, उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो बहुत से लोग इसका साधारण सा उत्तर देंगे कि वे तो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, तो उनके पास ऊर्जा नहीं होगी ऐसा तो माना भी नहीं जा सकता। ईश्वर तो अनेक ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वे अनंत ऊर्जा के भंडार तो स्वयं ही हैं। तो यह उत्तर चिंतन और मनन को पूरा नहीं करता, क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया, तो किस प्रकार से आम सामान्य लोगों को उन्होंने प्रेरित किया कि क्या क्या गुण उनमें होने चाहिए जिससे सभी लोग अपने जीवन को सहज और सरल बना सकें। यह बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। आज के वीडियो में हम कुछ बिंदु ऐसे लेकर के आए हैं जो आपने आज तक कभी कहीं पढ़ा नहीं होगा। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन करना है तो फिर इसका एक ऐसा उत्तर जरूर जानना चाहिए जो हमारी आने वाली संतति को भी प्रेरणा दे सके और उनके जीवन के हर पल को असीमित ऊर्जा से भर दे। आइए इस छोटे से वीडियो में हम कुछ बातें श्री राम के जीवन से उदाहरण के रूप में लेकर स्वयं को ऊर्जा से भरने का प्रयास करते हैं। प्रथम है, प्रभु राम के मन में किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष, शत्रुता या वैर भाव नहीं था। वे हमेशा प्रसन्न और शांत भाव में ही रहते थे। जब राम रावण युद्ध हुआ, युद्ध के अंत में राम के द्वारा रावण मारा गया और जब रावण अपने अंतिम समय में था तब भी राम ने लक्ष्मण को रावण के पास नीति ज्ञान सीखने के लिए भेजा था। राम को वनवास के सालों में कष्ट ही कष्ट उठाने पड़े। भयंकर कष्ट, उनकी पत्नी माता सीता का हरण हो गया। जरा सोचिए, वनवास पूरा हो जाने पर जब श्री राम बिना सीता के अयोध्या में पहुंचते तो उनका किस प्रकार का सम्मान हुआ होता। क्या अयोध्या की आम जनता अपने उस राजा का हृदय से सम्मान करती जो अपने पत्नी को राक्षस से वापस नहीं ला पाया। इतनी सी बात राम को भी समझ में जरूर आई होगी, लेकिन उन्होंने इस भाव के अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही सबसे बड़ी बात है। योद्धा को कभी भी युद्ध क्षेत्र में उदास अवस्था में नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही राम ने किया। रावण से युद्ध करने के लिए अयोध्या से अपनी सेना नहीं बुलवाई, बल्कि उस समय जो आसपास साधन उपलब्ध थे उनकी सहायता लेकर सेना बनाई और लंका पर चढ़ाई की। परिणाम उस युद्ध का क्या निकला? लंका का राजा ही राम का मित्र विभीषण बनाया गया। ये देखिए, यहाँ पे राजनीति भी सिद्ध हुई। लंका जैसे विशाल प्रदेश का राजा राम का भक्त मित्र विभीषण बनाया गया। यहीं से सिद्ध होता है कि ऊर्जा का भंडार तो मन में है। मन ही है जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में साथ देता है। आगे सुनिए, राम ने सृष्टि के द्वारा बनाए गए परिवर्तन के नियम को हमेशा ही खुशी खुशी स्वीकार किया। सामान्य मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय बिना विचार किए जो जैसा चल रहा है वही सही है ऐसा सोचकर ही चलते हैं। सामान्य मनुष्य अपने जीवन के अधिकांश समय को निकाल देते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करके आगे बढ़ने की मानसिकता बहुत ही कम लोगों में होती है। सामान्य लोग इस भय में कि ना जाने भविष्य में क्या होगा, मैं भविष्य में अपनी व्यवस्था किस प्रकार से करूँगा, ऐसा ही सोचते रहते हैं। उसके कारण वे अपने वर्तमान में तो चिंतित रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ भविष्य को मकान, जोड़ा हुआ पैसा या अन्य साधन के सहारे अच्छा बनाने की कोशिश करते करते अपना वर्तमान बिता देते हैं। उनका यह भय, उनका यह डर उनका साथी बन जाता है। लेकिन राम ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राजमहल में सभी उत्तम साधन के बीच जीवन बिताने वाले राजकुमार, जिनका राज तिलक होना था, बिना कोई भय को महसूस किए तुरंत अपनी पत्नी और भाई को लेकर वन को चले गए। यही साहस सृष्टि के परिवर्तन के नियम को स्वीकार से करने का है। हृदय से जब सृष्टि के परिवर्तन के नियम को स्वीकार किया जाता है तो साहस सहसा ही उत्पन्न हो जाता है। एक अन्य गुण, राम का मन शांत था। राम का मन, उनके विचार शांत थे। आप, हम और सभी लोग जानते हैं कि शांत ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है।
विचलन या अशांत केवल नष्ट ही कर सकता है। शांत मन एक महान गुण है जिसके लिए तपस्वी दशकों तक तपस्या करते हैं। राम अच्छी तरह से जानते थे कि जीवन का सत्य यही है कि परिस्थितियों को इतना हावी कभी मत होने दो कि वे परिस्थितियां विचारों में विचलन पैदा कर दें। राम ने किसी भी दशा में स्वयं को सीमित क्षमता वाला नहीं माना। राम ने चाहे उनके जीवन की कोई भी दशा रही हो, धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार धैर्यवान व्यक्ति अपने आप असीमित ऊर्जा के स्वामी बन जाते हैं। एक अन्य गुण, राम का आत्मसंयम और आत्मविश्वास उच्च कोटि का रहा है। राम का आत्मसंयम उच्च कोटि का रहा है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो मर्यादा के क्षेत्र में महान है। राम ने सभी के सम्मान को समान माना, किसी का भी अनादर नहीं किया। यहाँ तक कि शबरी, जो लंबे समय से राम के आने का राह देख रही थी, अपने स्वयं के मन में अपनी पत्नी माता सीता को खोजते खोजते दुख से भरे होने के बाद भी वन में शबरी से बहुत ही सरल व्यवहार किया और शबरी के झूठे बेर भी खाए। यह व्यक्तित्व का विशाल धन है जो हर मनुष्य को ऊर्जावान बनाता है। यह बात एक सामान्य मनुष्य आसानी से समझ सकता है कि अपना सर्वस्व खो जाने पर भी जो सहज रहता है, तो ऐसी बुद्धि ही ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। हमें अपना जीवन जीने की ऊर्जा कहीं बाजार से नहीं मिलेगी। अपने व्यक्तित्व में विकास करके अपनी गहराई में इसके स्रोत का निर्माण करना होगा। यह शिक्षा राम का जीवन देता है। एक अन्य गुण, राम ने हमको माना, मैं को नहीं। सामान्य लोग मिली हुई सफलता को स्वयं की सफलता मानते हैं, कमाए हुए धन को केवल अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन मानते हैं। वे इतना ज्ञान नहीं पहचानते कि उनके व्यक्तित्व में जो शक्ति है अभी तो उसका छोटा सा प्रतिशत ही प्राप्त हुआ है और उन्होंने मैं नाम वाला कहकर ज़्यादा सच मानिए तो बहुत ज़्यादा जो अभी आने वाला था, अभी अभी उसकी तरफ रवाना हुआ है, उसको अपने आप पहुंचने का रास्ता ही रोक दिया। सामान्य मनुष्य स्वयं की महानतम क्षमता को पहचानते ही नहीं, लेकिन राम के जीवन चरित्र ने यह शिक्षा दी कि व्यक्ति को हमेशा हम की श्रेणी में रहना चाहिए। मैं की श्रेणी एक तुच्छ श्रेणी है, वही हम की श्रेणी ही एक ऐसी श्रेणी है जो यह बोध कराती है कि मनुष्य की क्षमता पूरे ब्रह्मांड की क्षमता का एक हिस्सा है। महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ तक कहा कि राम को आने वाले हर समय में याद रखा जाएगा और उनके जीवन चरित्र की उपमाएं दी जाएंगी और हमेशा ऐसा होता ही रहेगा, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। इसी वजह से राम के अंदर नेतृत्व की जो क्षमता थी वह अतुलनीय है। उनके नेतृत्व में वन में इकट्ठे की गई सेना ने समुद्र पर पुल बांधा और तत्कालीन महाशक्तिशाली रावण के राज्य पर हमला किया और जीत भी लिया, फिर राजा ही बदल दिया, अपने मित्र विभीषण को राजा बना दिया। आप नेतृत्व की क्षमता जो कि टीम वर्क से आई, हम से आई। अगला गुण, राम को मनुष्य के जीवन की नींव, आधार या बुनियाद का पूरा ज्ञान था। राम का जीवन जिन 3 स्तर तक पूर्ण था, वे तीनों स्तर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कहे जाते हैं। हम सभी जानते हैं जीवन हमारे हिसाब से नहीं चला करता। जीवन अपनी ही गति और अपने रास्ते खुद बनाता है। जरा सोचिए, राम जिनको राजा बनना था, राज तिलक की तैयारी हो रही थी, लेकिन उनको वन में जाना पड़ा। ऐसा हमारे व्यक्तित्व और व्यवहारिक जीवन में भी घटित होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति इन घटनाओं से व्यथित और परेशान हो जाता है। यदि घटना की अप्रियता ज़्यादा हो तो वह मनुष्य ईश्वर से भी नाराज हो जाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति शारीरिक और मानसिक केवल 2 स्तर पर ही जीवन व्यतीत करता है। वह अपने शरीर के सुख को ही जानता है और अपने मन के सुख को ही दुनिया मानता है। लेकिन राम का आध्यात्मिक स्तर भी बहुत ज़्यादा परिपक्व था, मैच्योर था, जो कि आत्मा से साक्षात्कार करने को बताया जाता है। यदि राम भी केवल शारीरिक और मानसिक स्तर तक होते तो वे वन जाने को मना कर देते, लेकिन विकसित आध्यात्मिकता मनुष्य के हृदय से खोने और पाने का डर और लोभ का नाश अपने आप कर देती है। अन्य गुण, राम स्थिर थे, उनका स्थायित्व गहरा था।
सामान्य जन दुख और विपरीत परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अपने को परिस्थितियों से लड़ने लायक नहीं समझते, समाधान खोजना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वे इस विश्वास को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि वे स्वयं भी उसी पदार्थ से बने हैं जिससे मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है। उनको विश्वास करना चाहिए कि वे भी एक छोटा सा चलता फिरता ब्रह्मांड है। कभी भी समय के कड़वे अनुभवों को अपने अंतःकरण को दूषित नहीं करने देना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो केवल चिंता का जन्म होता है, जिसे एंग्जाइटी बोलते हैं। इस बाधा को राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते समय पार कर चुके थे। इसीलिए वे एक वीर योद्धा थे, जो जीवन के पथ पर भी सही था और युद्ध के मैदान में भी। इसीलिए राम स्थिर माने जाते हैं। एक अन्य गुण, राम के पास आंतरिक चमक थी, जिसे इनर रेडियंस कहते हैं। बाहरी खजाने तो खाली होते रहते हैं और भरते रहते हैं, लेकिन आंतरिक खजाना एक बार भरने के बाद कभी खाली नहीं होता। यही आंतरिक भव्यता राम के व्यवहार में थी। राज न मिला लेकिन वन मिला, उनका अंतःकरण में इसका दुख पहुंच ही नहीं सका। इसी गुण के कारण वन में उनका साथ देने वाले और उनकी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए बहुत से लोग तैयार हो गए और राम के नेतृत्व को सहर्ष स्वीकार कर लिया। राम ने सीता और लक्ष्मण को भी यही समझाया कि कोई असर नहीं होना चाहिए कि राज्य नहीं मिला, वन में रहने को जाना पड़ेगा, जीवन को उसकी गति और दिशा में चलने दो। और राम वन को चल दिए, क्योंकि उनका अंतःकरण इतना शक्तिशाली था, जिसकी वजह से उनकी प्रतिभा और ज़्यादा विकसित हुई। एक अन्य गुण, राम ने अपने जीवन का संतुलन बनाए रखा। यह सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि राम का जीवन संतुलित था। इतना उतार चढ़ाव भरा जीवन, खोना और खोना ही जीवन का हिस्सा बना, फिर भला उनके जीवन का संतुलित होना कैसे स्वीकार करें। राम ने अपने भाई को भी यही समझाया, जिनका नाम लक्ष्मण था, कि भौतिक सुख को सुख न मानो। भौतिक सुख आएगा और जाएगा। एक दिन यह सुंदर दिखने वाला स्वर्ण के आभूषणों से सजा हुआ शरीर भी साथ छोड़ देगा। इसलिए अपने जीवन को भौतिक वस्तुओं के मोह में मत बांधो। हमेशा अपनी आंतरिक चेतना के साथ जुड़े रहो। अपने हृदय में हमेशा ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करो, क्योंकि तुम एक शुद्ध आत्मा, एक शुद्ध चेतना हो। इसलिए अपनी ऊर्जा बदलती हुई परिस्थितियों के कारण नष्ट मत करो। केवल अपनी आंतरिक शुद्ध चेतना को पहचानो। इससे तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा एक उच्च कोटि की क्षमता वाली बनेगी। यही तुम्हारे जीवन का संतुलन है। यह राम का ज्ञान था। इसके अलावा भी कई बिंदु हैं जो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो सीमाएं हैं, उसके हिसाब से मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए हैं। अन्य बिंदु जो कोई और लेखक लिखते हैं, सुनाते हैं, वे भी सही हैं। ये है श्री राम तारक मंत्र। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है। इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नाम के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंत्र से संबंधित एक कथा भी है, जो महादेव और माता पार्वती की बीच की है। थोड़ा उसको भी आप सुन लीजिए, तो ये वाला वीडियो का पूरा चैप्टर जो हमने कंक्लूड किया है पूरा हो जाएगा। एक बार भगवान शिव ने अपनी प्राण वल्लभा पार्वती जी से अपने ही साथ भोजन करने का अनुरोध किया। भगवती पार्वती जी ने यह कहकर टाला कि वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके शिव जी ने जब पुनः पार्वती जी को बुलाया, तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के विश्राम के पश्चात ही आ सकेंगी। शिव जी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था। अतः भगवान ने कहा, पार्वती राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस 2 अक्षर के नाम का विष्णु सहस्त्र नाम के समान सुनकर राम इस 2 अक्षर नाम का जाप करके पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। इसलिए आपको भी जब समय मिले या कोई काम करते हुए भी आप इसको कह सकते हैं, श्री राम जय जय राम कहते रहिए, दिन भर कहते रहिए। रात को सो रही हैं तो कहते रहिए, 10, 20, 50, 100 बार होएगा, अपने आप नींद आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। खाना बनाते समय महिलाएं ऐसा कहते रहें। जो पुरुष हैं, कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी उतर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, नहा रहे हैं,
कहते रहिए इस चीज़ को। जब भी आप किसी का इंतज़ार करते हैं, श्री राम जय जय राम कहते रहिए। समय भी कटेगा, इंतज़ार के कारण एंग्जाइटी भी नहीं होगी, अवसाद भी नहीं होगा, चिंता भी नहीं होगी, मन में किसी प्रकार का तनाव भी नहीं आएगा और राम का नाम मुँह से निकलेगा जो अनंत है। इस अनंत अंतरिक्ष में आपके मुंह से बोला हुआ सीधा जा कर के गोकुल धाम तक पहुंचेगा। वहां आपकी पहचान राम के भक्त के रूप में होगी और फिर उसके कितने लाभ हैं ये मेरे को मुंह से बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए आप श्री राम जय जय राम इसको अपना एक मूल मंत्र बना लीजिए। आपने ये वीडियो सुना, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने मित्रों से, जानकारों से इसको शेयर कीजिए, उनको भी श्री राम के नाम की महिमा के बारे में बताइए। और आपने जो अभी अपना इतना कीमती समय के अंदर से समय दे करके ये वीडियो सुना, उसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ।